कि सिख धर्म में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को साकार माना गया है या निराकार? देखो सर, साढ़े सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਆਏ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਾਨਕਾ ਰੁਕਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ कन कन ਦੇ ਵਿੱਚ व्यापक है। तो सर हमें बताइए, क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण आता है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। इसी करके 10 गुरु पूरे जग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। तो सिख धर्म ये मानता है कि परमात्मा निरंकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है? हाँ जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि सिख धर्म के अनुयायी ने ये बताया कि परमात्मा को सिख धर्म में निराकार माना जाता है, तो अब मैं संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, सिख धर्म से आते हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी आखिर क्या बताते हैं सिख धर्म के ग्रंथों से। तो सर हमें बताइए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि परमात्मा सिख धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। आखिर संत रामपाल जी महाराज सिख धर्म के शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की क्या स्थिति बताते हैं? हमारे दर्शकों को आज इस रहस्य से रूबरू करवाएं। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने परमात्मा को निराकार मान लिया है, वैसे ही आज सारा समाज जो नकली धर्म गुरुओं के कारण, अज्ञानता के कारण जो परमात्मा को निराकार मान बैठा है, आज जो है बिना सद्गुरु के अज्ञानता के कारण जो परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रहे हैं, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से और उनके द्वारा दिखाए गए ग्रंथों, सदग्रंथों के आधार पे आज यह अपने जो है बड़े भाई को यह प्रमाण करेंगे कि जो परमात्मा जो है साकार हैं, नर आकार है और उनका जो है मानव सदृश है और वो सचखंड में विराजमान है। अच्छा सर हमें बताइए, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि परमात्मा साकार है? जी सर। तो सर हमें प्रमाण सहित बताएं। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा साकार है। एक बार गुरु नानक देव जी को वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा 3 दिनों के लिए सचखंड लेकर के गए थे। वहाँ उन्होंने वाणी उच्चारण की थी कि सचखंड बसे निरंकार, कर कर देखे नदर निहाल। उसके बाद जो 3 दिन के बाद जब नानक देव जी वापस आए तो उनकी बहन और माता जी ने पूछा कि हे नानक जी आप कहाँ पर थे? तो मलार महला पहला की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब की, जो है ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, 1257 पेज में है। इसमें आप देख सकते हैं, जब उनकी बहन नानकी देवी जी ने पूछा कि हे नानक आप कहाँ थे, तो उन्होंने परमात्मा के जो है बारे में कहा कि बागे कपड़ बोले बैण। ये मलार महला पहला है, पेज नंबर 1257। अच्छा सर बताइए, ये कौन से पेज की फोटोकॉपी है? ये 1257 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ही 1257 नंबर पेज है। अच्छा, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1257 पेज की फोटोकॉपी है। तो सर प्रमाणित करिए आप। इसमें देखिए ये इनकी बहन है, तो मलार महला पहला, ये बागे कपड़ बोले बहन, लंबा नाक काले तेरे नैन, कभू साहेब देखा बहन। अब देखिए इसमें जो परमात्मा का जो साकार वर्णन किया हुआ है कि उनकी बहन ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो नानक देव जी ने कहा कि हे बहन तुमने क्या वो पूर्ण परमात्मा उस साहब को देखा है? मैं उस साहब को जो 3 दिन उनके साथ जो रहा उनको देखा। और इसमें जो है देखिए ये वाणी दिखा रही है कि बागे कपड़ बोले बहन, वो परमात्मा जो है सफ़ेद कपड़े पहनता है और मीठी वाणी बोलता है। उनका लंबा नाक काले तेरे नैन, उनका लंबा नाक है, सोने जैसा कलर है, रंग है, सुनहरे बाल हैं और वो बहुत ही खूबसूरत है। अब आगे आपको प्रमाणित करेंगे, इसमें भी ये जो है प्रमाणित है कि वो परमात्मा साकार है और उनका जो है सारा सदृश है, मानव सदृश है। मलार महला तीसरा, चौपदे घर 1, इसमें देख सकते हैं निरंकार आकार है आपे आप भरम भुलाए। इसमें ये गुरु नानक देव जी महला तीसरा में बता रहे हैं कि निरंकार आकार है। जिस परमात्मा को आप निरंकार कह रहे हैं वो आकार में है, लेकिन हम झूठे धर्म गुरुओं के चलते भरम में भूले बैठे हैं। एक ये हुआ प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण इसमें आपको ये बताते हैं, दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बिना सच्चा सदगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है कि बिन सदगुरु भेटे जोग न होवे और बिन सदगुरु मिलिए मुक्त न पाइए कोई। बिना सदगुरु के ना तो ज्ञान हो सकता है और बिना सदगुरु के ना तो कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और ना ही परमात्मा के साथ कोई जोग कर सकता है। ये और वाणी दिखाना चाहेंगे आपको। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721,
राग तिलंग महला पहला, घर एक वाणी एक। इसमें जो है पेज नंबर है इसका जो है आपका 721 पृष्ठ नंबर है। यक अर्ज गुप्तम पेश, तोदर गोश कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। अब हम अपने भाई साहब से ये पूछना चाहेंगे कि परवरदिगार का मतलब क्या होता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है, सारी सृष्टि को जो है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला। हक्का कबीर, वो सच्चा कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो साकार है। दो आपको दिखाएं, अब तीसरा और दिखाएंगे। देखिए सभी सिख, सारे सिख समुदाय में सभी को ये पता है कि गुरु नानक देव जी की पहली उदासी जो काशी की थी, काशी में जो है नानक देव जी पहली उदासी काशी में गए थे, तो वहाँ परमात्मा को उन्होंने साकार रूप देखा था। गुरु ग्रंथ साहब, इसमें देखिए आप, गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ नंबर 24 पर महला पहला में कहा है कि फाही सूरत मलुकी देश, मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। जिस परमात्मा को गुरु नानक देव जी ने सचखंड में देखा था, उसी परमात्मा को काशी में एक धानक यानी कि जुलाहे के रूप में परमात्मा को, करतार मतलब उस पूर्ण परमात्मा को, सारी सृष्टि के रचनहार को उन्होंने काशी में देखा था। तो और वो परमात्मा साकार है, ये भी वाणी सिद्ध कर रही है कि वो परमात्मा साकार है। एक बार आपको जो है इसमें प्रमाणित करेंगे, ये देखिए भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये पंजा साहिब और 10 पातशाहियों का जीवन संपूर्ण साखियों समेत सहित दर्ज है। इसके संपादक आप देख सकते हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर, ये अमृतसर से छपी हुई है। देखिए एक और प्रमाण है, जैसे मान लीजिए ये साखी मदीने की चली। एक बार गुरु नानक देव जी मक्के में जो है गए और मक्के में जो है काजी रुकन दीन जी से उनकी जो वार्तालाप हुई, तो काजी रुकन दीन जी से उन्होंने ये कहा कि आखे नानक आखे रुकन दीन साचा सुनो जवाब, चारों कुंठ सलाम कर ता तुही होए स्वभाव, खालक आदम सिरजा आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि खालक आदम सिरजा, जिस परमात्मा ने बाबा आदम, जो मुस्लिम धर्म में प्रचलित है कि उनका पहला जो है धर्म गुरु है, जो पीर है बाबा आदम, उनका भी सृजन आलम बड़ा कबीर, जो सारे सृष्टि का मालिक है, सबसे बड़ा है वो कबीर है, उन्हीं ने किया है। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, और वही गुरुओं का गुरु और पीरों का पीर है। सजदे करे खुदाइनू आलम बड़ा कबीर, न्यूदा चारे कुंठ को जानन पीर फकीर। तो इस सभी सदग्रंथों से गुरु ग्रंथ साहब से प्राय आपको जो है सिद्ध कर चुके हैं कि वो परमात्मा साकार है, नर आकार है और मानव सदृश है, सचखंड में रहता है। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों से ये प्रमाणित करके बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ही बताते हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। नानक देव जी ने उनके जब दर्शन किए तो उनके एक एक अंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और जिसने आदम की भी उत्पत्ति की वो परमात्मा कबीर है। तो सिख धर्म के ग्रंथों से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है।